एडिक्विटी जब से आया है ससुर का नाती तहस नहस करके रख दिया है। एसएससी को, विद्यार्थी को परेशान करके रख दिया है। फिर एक नया बदलाव आ गया है, एसएससी एमटीएस 2026, जिसकी वैकेंसी आ रही है आपका जून या जुलाई में, इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसने एक फिर नया बदलाव किया है कि इसकी फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, इसका क्या पैटर्न होगा, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा। तो मैं आपके सामने में लेके आ गया हूं कि नए 2026 एमटीएस में क्या बदलाव हुआ है, यानी कि फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, फाइनल कट ऑफ किस पे बनेगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम स्टार्ट करते हैं। एक एक बात को मैं समझाऊंगा, और समझना, ये सब चीजें समझने की चीज होती है। एकदम मैं पूरा पैटर्न से, एकदम बेस से मैं सारी बातें बताता हूं। देखिए, एसएससी में एक ही एग्जाम होता है, वन डे एग्जाम, उसके बाद डायरेक्ट नौकरी लगती है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह होता है, उसमें कोई दिक्कत होती ही नहीं है, क्योंकि एसएससी जो है कोई सेना का तो जॉब है नहीं, होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय, मतलब क्लर्कियल जॉब है, और डेस्क जॉब बोलते हैं इसको। तो एक ही दिन एग्जाम होता है, वन डे एग्जाम होता है, एक ही दिन। तो वन डे एग्जाम में क्या होता है, इसमें एक ही दिन एग्जाम होगा, लेकिन वो जो एग्जाम होगा ना, उसमें 2 सेशन होंगे, 2 सेशन होगा, यानी कि 2 सेशन मतलब 2 पार्ट होगा। एक ही दिन में 2 बार एग्जाम होगा, 45-45 मिनट का। मैं बताता हूं, उसे सेशन बोलते हैं, SESSION, इसे बोलते हैं सेशन फर्स्ट, और एक होता है सेशन सेकेंड। ये एक ही दिन एग्जाम होगा, लगातार 45 मिनट का ये सेशन होता है, 45 मिनट का, और 45 मिनट का ये भी सेशन होता है। दोनों 45 मिनट का सेशन होता है। पहला सेशन होगा और तुरंत उसके 5 मिनट बाद दूसरा सेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा। जो पहला सेशन है, पहला सेशन में क्या आता है आप समझिए। पहला सेशन में आपका आएगा मैथ, 20 क्वेश्चंस होंगे मैथ के, 20 क्वेश्चन होंगे मैथ के, और ये 60 मार्क्स का होगा, 60 मार्क्स का होगा। ये एमटीएस में एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, चाहे सेशन फर्स्ट हो चाहे सेशन सेकंड हो, ये माथा में छाप लीजिएगा। एमटीएस में एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स कैरी करता है, 3 मार्क्स का होता है, तो 20 या 60। और दूसरा सेशन फर्स्ट में दूसरा सब्जेक्ट जो आता है वो आता है रीजनिंग। रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चंस होते हैं, और ये भी 60 मार्क्स का हो जाएगा। तो टोटल इसके अंदर 40 क्वेश्चंस हो गए, 40 क्वेश्चन होंगे, और 120 मार्क्स का ये पेपर होगा। और इसमें क्या होता है आप समझिएगा, इसमें जो है ये क्वालिफाइंग पेपर होता है। रुकिए 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 रुकिए, नॉर्मली ये क्वालिफाइंग पेपर होता है। मान लीजिए कि इसके मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ती है, लेकिन एक कंडीशन में जुड़ेगी, मैं बताऊंगा, अभी लास्ट में बताऊंगा। अभी आप इतना समझिए, बेसिकली इसका मार्क्स आपको जुड़ता नहीं है फाइनल मेरिट लिस्ट में, आपको खाली इसको क्वालिफाई करना है। अगर आप जनरल से हैं तो मैथ में 6 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, और रीजनिंग में भी 6 क्वेश्चन सही होने चाहिए, तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर आप ओबीसी से हैं तो 5 क्वेश्चन आपके इसमें सही होने चाहिए, 5 क्वेश्चन इसमें सही होने चाहिए, दोनों में होने चाहिए। ठीक है, एसटी एससी से हैं तो 4 क्वेश्चन इसमें, 4 क्वेश्चन इसमें, तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, चलिए। और इसमें मैं बोल दिया 45 मिनट का टाइम होता है। ठीक है ना, इसमें एक और अच्छी बात है, नो निगेटिव मार्किंग, नो निगेटिव मार्किंग होता है। अक्कर बक्कर बॉम्बे भी वो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना आसान नहीं होता है। अभी 2025 में एमटीएस में जो एडिक्विटी ने जो मैथ का लेवल धराया है, आप देखिएगा एक बार पेपर, दहाल जाइएगा। 6 क्वेश्चन करना, 5 क्वेश्चन करना सबके बस की बात नहीं होता है, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। अब इतना भी नहीं कि बहुत हार्ड है, नहीं, थोड़ा ध्यान ये चाहेंगे कि बिल्कुल खेल खेल में कर लेंगे, सो नहीं होगा। अगर इसका कोई वेटेजे नहीं होता तो फिर ये देव भी नहीं करता। कुछ ना कुछ बात है तभी तो दिया है, अगर इसका कोई वैल्यू नहीं होता तो फिर क्यों देता है एडिक्विटी। तो कुछ ना कुछ बात है, थोड़ा आपको फोकस करना, हल्का, ज्यादा नहीं, तिरछी नजर डालना है। पूरा जो मेन जो फोकस करना है वो आपको करना है सेशन सेकंड पे। सेशन सेकंड ही आपको एमटीएस की नौकरी दिलाएगा। अब सेशन सेकंड देखिए क्या होता है। सेशन सेकंड सेशन सेकंड भी 45 मिनट का होता है, पहले ही बता दिया हूं मैं। इसमें पहला इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस होंगे, 25 क्वेश्चन होंगे, 75 मार्क्स का ये पेपर होगा, पहले ही बता दिया हूं। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। अब इसमें जीके और जीएस, ई ससुर का नाती, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस बाप रे बाप, क्वेश्चन पूछा है आईएएस लेवल का 2025 में पूछा है। जीके और जीएस 25 क्वेश्चंस, 75 मार्क्स, यानी कि ये हो गया आपके 50 क्वेश्चन का सेशन सेकंड होगा, और 150 मार्क्स का ये आपका
सेशन सेकेंड होगा। अब इसमें 1/3 निगेटिव मार्किंग होती है, अक्कर बक्कर बॉम्बे बो नहीं करना है और पूरी मेरिट लिस्ट इसी से बनेगी। नौकरी लेना है आपको तो इंग्लिश और जीके जीएस को चाट जाइए, चाट जाइए, यही नौकरी दिलाएगा। और इंग्लिश में तो एक एक क्वेश्चन ठोकिएगा, जीके जीएस थोड़ा धोखा देगा क्योंकि ये पड़ोसी की बीवी है, पड़ोसन है, इसका कोई माई बाप नहीं है, कहां कहां से क्वेश्चन पूछता है कहना मुश्किल है। मेरा कहने का मतलब ये कि नहीं पढ़ना नहीं है, दोनों पढ़ना है, लेकिन इसमें इसके सिलेबस फिक्स है, चैप्टर्स फिक्स है, एक एक क्वेश्चन ठोक डालिए इंग्लिश की। और मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं, पढ़ाता नहीं हूं, धज्जी उड़ा के रख देता हूं, खैर वो बात की बात है। तो पूरी मेरिट लिस्ट जो है आपको इस पे बनेगी। अब देखिए अब प्रोसेस क्या होता है, अब आपको यहां पे समझना पड़ेगा। एक नया रूल लागू किया है एडुकेटी ने, फिक्स एंड फ्लॉट का रूल किया है नया लागू। अब क्या है देखिए, पहले क्या होता था एमटीएस के अंदर, आप ना पोस्ट रेफरेंस नहीं देते थे, पहले आप फॉर्म भर देते थे, आप मेरिट लिस्ट बनती थी, आप पोस्ट रेफरेंस नहीं था। अब आप जब फॉर्म भरेंगे तो वहां पर एक नया नियम लागू किया गया, आपको ना दो बॉक्स दिखेगा, बॉक्स दिखेगा, मैं आपको दिखाता हूं तब आपको पता चलेगा, तब हम आएंगे यहां पे। देखिए क्या नया नियम है, देखिए ये फिक्स एंड प्लॉट का नियम लागू किया गया, ये है देखिए एसएससी एमटीएस 2026 के लिए सबसे बड़ा बिग अपडेट है ये, फिक्स एंड प्लॉट जो है नियम लागू कर दिया गया। फिक्स एंड प्लॉट नियम क्या है, अब ये मैं पूरा इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं शॉर्ट में बताता हूं। देखिए जब भी आप फॉर्म भरेंगे, अब देखिए क्या होता है, ये नौकरी कहां लगती है पहले बता दिया हूं, क्लर्कियल जॉब है और मंत्रालय में, मिनिस्ट्री में नौकरी लगती है, होम मिनिस्ट्री में, डिफेंस मिनिस्ट्री में, फॉरेन मिनिस्ट्री में, विदेश मंत्रालय में, गृह मंत्रालय में, सब तरह के, शहरी मंत्रालय, बहुत तरह के मंत्रालय होते हैं, 38 तरह के मंत्रालय होते हैं, तो आपकी क्लर्कियल जॉब लगती है। तो अब आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, जैसे फॉर्म भरेंगे तो वहां पे दो बॉक्स आएगा कि आपको फिक्स करना है, फिक्स मोड लेना है या फ्लॉट मोड लेना है। अब फिक्स मोड फ्लॉट मोड दो बॉक्स देखिएगा। फिक्स मोड का क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का सपना होता है, देखिए मान लीजिए आपका सपना है कि नहीं हम विदेश में जाके क्लर्क में विदेश जाएं, नहीं होता है विदेश जाना है तो आप फॉरेन मिनिस्ट्री चाहेंगे, तो अगर आपको फॉरेन मिनिस्ट्री ही चाहिए, दूसरा कोई मंत्रालय नहीं चाहिए, तो आप फिक्स कर देंगे, ये फिक्स मोड पर टिक करेंगे ऐसे। ये ससुरा बहुत खतरनाक हो गया थोड़ा, ये अच्छा भी है खतरनाक भी है, किस सेंस में, एक होता है प्लॉट मोड। प्लॉट मोड मतलब चेंज भी हो सकता है, अगर आपने इस पे टिक किया, इस पे टिक किया तो जब नॉर्मलाइजेशन लगती है, मान लीजिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट, सेकंड कट ऑफ, थर्ड कट ऑफ, 3 बार कट ऑफ जाती है, तो आपको थर्ड में भी अगर आपका मार्क्स मैच करेगा, थोड़ा कमो मार्क्स होगा और आपने ये वाला मोड भरा है तो आपकी नौकरी लग जाएगी। और इसमें अगर आपने फिक्स कर दिया है और सीट भर गया है और आपका मार्क्स ज्यादा भी है तो आपको नौकरी नहीं लगेगी, क्योंकि आप ये कमीशन अब ये कह रहा है अगर आपने फिक्स मोड में डाल दिया कि हमको फॉरेन मिनिस्ट्री लेना है, विदेश मंत्रालय, तो आपको विदेश मंत्रालय ही देगा। आप विदेश मंत्रालय का अगर सीट भर गया और आपका मार्क्स ज्यादा भी है, मेरिट लिस्ट फर्स्ट में भी आप आ रहे हैं, तब भी आपको नौकरी नहीं लगेगी। ये नया बदलाव है। बाकी बात की बात है, फॉर्म आने दीजिए और मैं डिटेल में बताऊंगा। तो फिक्स एंड मोड एक नया यही बदलाव है जो आपको फॉर्म भरते समय इसका ध्यान रखना है। ये ध्यान रखना है सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट। मेरे हिसाब से आपको सर फॉर्म भरते समय कौन सा भरें, तो कभी भी फिक्स मोड मत भरना, ये खतरनाक होगा आपके लिए। आपके मार्क्स होगा, मान लीजिए 140 मेरिट लिस्ट गई जनरल वालों की, और इसमें मान लीजिए 140 मेरिट गई। अब मंत्रालय मान लीजिए कि 2000 था फॉरेन मिनिस्ट्री वाला, और सबने 2000 फॉरेन मिनिस्ट्री भर दिया। अब मान लीजिए उसमें सीट खाली है नहीं, आपका 140 है, तब भी आपका नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए आपने ये मोड भरा होता और आपका 140 में मेरिट लिस्ट आ रही है, तो आपकी नौकरी हो जाएगी। तो ये अच्छा है, ये बदलाव है। मेरिट लिस्ट तो बनेगी इंग्लिश और जीके जीएस पे, लेकिन इस पे भी अब मेरिट लिस्ट बनेगी, क्या आप सिलेक्शन करते हैं। आई बात समझ में? हाँ, थोड़ा सा पहला पेपर क्वालिफाइंग ही है, लेकिन थोड़ा सा पहला पेपर पे भी फोकस कर दीजिए। कभी कभार क्या होता है कि लास्ट में ना 2 स्टूडेंट का मार्क्स मैक्स कर जाता है। मान लीजिए 120 मार्क्स में भी उठा के लेकर आया, समझिए, और 120 मार्क्स आप भी उठा के लाए, अब लास्ट में एक सीट बाकी है, दोनों का सेशन सेकेंड में 120 मार्क्स पूरा कर रहा है, तब किसको लेगा? तब वो सेशन फर्स्ट को भी देखता है कि सेशन फर्स्ट में इन दोनों में से कौन सा ज्यादा मार्क्स उठाया है, तो उसको लेता है। बहुत सारे प्रोसेस है, जो थोड़ा सा फोकस करिएगा सेशन फर्स्ट पे भी, कि भाई कम से कम 8-10 क्वेश्चन दोनों में मिला के सही कर लें, 10-10 क्वेश्चन दोनों में सही हो जाए, निश्चिंत हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं, पढ़ाता नहीं हूं, धज्जी उड़ा के रख देता हूं। अब बहुत जगह मैथ इंग्लिश पढ़े होंगे, एक बार मुझसे जरूर पढ़ के देखिएगा, कोई जमीन जायदाद नहीं लिखा लूंगा। 200-250 रुपए का मेरा बैच है। अगर आप इंग्लिश के अंदर 25 का 25 क्वेश्चन ठोकना चाहते हैं या मैथ को गर्दा उड़ाना चाहते हैं, तो मेरा ये बैच ज्वाइन कीजिए। एमटीएस 2026 का कंप्लीट इंग्लिश का टारगेट बैच है, जिसमें
पूरा इंग्लिश आर पार करके दिया हूं। आपकी इंग्लिश का लेवल कितना भी कमजोर क्यों नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेना, पूरा इंग्लिश माथा में छाप दूंगा मात्र 249 में, 249 में। ऐसे ही पूरा कंप्लीट मैथ का भी बैच है 249 में, यानी कि इंग्लिश और मैथ दोनों आपको 500 रुपया में आप निश्चिंत हो जाएंगे। तो ज्वाइन कहां से करेंगे, तो गूगल प्ले स्टोर में आप चले जाइएगा, वहां से ऐप मेरा इंस्टॉल कर लीजिएगा। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर में जाके वहां से ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज खुलेगा, ऐसे दिखाई पड़ेगा। आप पेड कोर्स पर चले जाइएगा, पेड कोर्स पर क्लिक करिएगा, अपने आप सारा फोल्डर दिख जाएगा, जाके ले लीजिए। कोई दिक्कत हो आप इस नंबर पे भी कॉल करके बात कर सकते हैं। कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कर भला तो हो भला। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।